अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट सुफियान व्लॉग में खुशामदीद। व्लॉग्स की ये सीरीज़ हम डॉक्टर तहरीन के चैनल के लिए बना रहे हैं। पिछले दिनों जब मैं मुल्तान पे व्लॉग कर रहा था और हम जायज़ा ले रहे थे कि मुल्तान में पीटीआई का कोलैप्स किस तरह से हुआ और क्यों पीटीआई वहाँ पे कोई काबिल ज़िक्र कारकर्दगी हुकूमत से अलहदगी के बाद नहीं दिखा सकी, तो इसी दौरान मैंने 2018 का इलेक्शन बताते हुए एक एमपीए साहब का जिक्र किया था कि जो पीटीआई के टिकट पर तब जीते और 25 जुलाई 2018 की शाम को जैसे ही उन्हें उनकी जीत की इतला दी गई तो उन्हें खुशी से हार्ट अटैक हो गया और वो उसी वजह से अपनी जान की बाजी हार गए। तो मुझे बाज़ दोस्त चाह रहे थे और उन्होंने मुझे कहा, मैसेज दिया कि आप इस पे ज़रा डिटेल से एक व्लॉग करें और बताएं कि वो एमपीए साहब कौन थे, उनका क्या बैकग्राउंड था और क्या उनकी पॉलिटिकल स्ट्रगल थी और किस तरह उनकी डेथ हुई और उनकी डेथ के बाद क्या हुआ। तो चले मैं आपके साथ शेयर करता हूं। जो एमपीए अपनी जीत की खुशी में अपनी जान की बाजी हार गए, उनका नाम गुलाम अब्बास खाकी था। गुलाम अब्बास खाकी का आबाई इलाका, आबाई ताल्लुक जलालपुर पीरवाला तहसील से है। यह डिस्ट्रिक्ट मुल्तान की एक तहसील है। यहाँ पे ज़्यादातर एक नून बरादरी का बड़ा असर रसूख है, लंगा बरादरी का बड़ा असर रसूख है। खाकी साहब का ताल्लुक भी लंगा बरादरी से था। अब जो मलिक गुलाम अब्बास खाकी साहब थे, ये 80s से और ज़ियाद के ज़माने से ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स में और दूसरी एक अमली सियासत और बल्दियाती सियासत में एक्टिव थे। उस दौरान जो बल्दियाती इलेक्शन हुए तो ये 91-92 में भी मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बने जलालपुर पीरवाला से। ये 98 में भी जो बल्दियाती इलेक्शन हुए थे नवाज शरीफ साहब के ज़माने में, तब भी ये मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बने। अब जो मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होता है उसका दिल होता है और ख्वाहिश होती है कि अगले स्टेप के तौर पे मैं असेंबली में जाऊं। तो मलिक गुलाम अब्बास खाकी साहब ने 2002 का पहला अपना पार्लियामेंट्री इलेक्शन सूबाई असेंबली का लड़ा था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट से लड़ा था। खाकी साहब ज़माना तालिब इल्मी से ही वैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाबस्ता रहे थे और जनूबी पंजाब के उन इलाकों में पीपल्स पार्टी की एक रूट्स भी मौजूद थी और उस ज़माने में तो ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा एक पेनिट्रेशन थी। अब खाकी साहब ने 2002 में जब पीपल्स पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ा तो उनके मुकाबले में पीएमएलक्यू के राना कासिम नून साहब थे। ये राना कासिम नून साहब वही हैं जिन्होंने कई पार्टियां बदल चुके हैं, इतनी बदल चुके हैं कि शायद उन्हें खुद भी याद नहीं होगा कि वो कितनी पार्टियां बदल चुके हैं। राना कासिम नून साहब ने चंद सौ वोटों के फर्क से मलिक गुलाम अब्बास खाकी को हरा दिया। अब क्या होता है कि 2008 का इलेक्शन आ जाता है। इसमें खाकी साहब इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ते हैं, आज़ाद इलेक्शन लड़ते हैं। हालांकि उस ज़माने में पीपल्स पार्टी का एक हवा चल रही थी, लेकिन उन्होंने आज़ाद लड़ा और वो फिर चंद सौ वोटों से हार गए मेहदी अब्बास लंगा से, जो कि पीएमएल-एन के कैंडिडेट थे 2008 में सूबाई असेंबली की उस सीट से। अब खाकी साहब फिर हार गए चंद सौ वोटों से। अब क्या होता है कि 2013 का इलेक्शन आ जाता है। 2013 के इलेक्शन में खाकी साहब ने एक दफ़ा फिर अपनी पुरानी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ा। यहाँ से फिर उनका मुकाबला हुआ मेहदी अब्बास लंगा से। अब मेहदी अब्बास लंगा ने फिर चंद सौ वोटों से खाकी साहब को हरा दिया। अब खाकी साहब का ये आप देखें कि हारने की हैट्रिक एक लिहाज से मुकम्मल हो चुकी थी। 2016 में एक दीवान आशिक बुखारी, अच्छा ये जो सूबाई असेंबली की ये सीट जिस कौमी असेंबली की सीट के नीचे फॉल करती है, वहाँ से दीवान आशिक बुखारी साहब एक एमएनए हुआ करते थे और 2013 में भी वो नून लीग के टिकट पे जीते थे। तो दीवान आशिक बुखारी फौत हो गए और वहाँ पे बाई इलेक्शन अनाउंस हो गया। अब जब वहाँ पे बाई इलेक्शन अनाउंस हुआ तो वहाँ पे कौमी असेंबली का टिकट, चूंकि कौमी असेंबली की सीट खाली हुई थी, उस पर बाई इलेक्शन था। राना कासिम नून को नून लीग ने टिकट दे दिया कौमी असेंबली का। तो खाकी साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस दौरान शमूलियत इख्तियार कर ली और उन्होंने फिर इलेक्शन लड़ा कासिम नून के मुकाबले पे उस कौमी असेंबली के बाई इलेक्शन में, उस कौमी असेंबली की सीट पर। अब क्या होता है कि उन्होंने जब इलेक्शन लड़ा तो बड़ा वो ज़बरदस्त इलेक्शन लड़ा। हालांकि उस ज़माने में नून लीग बरसे इक़्तिदार थी। इमरान खान साहब उन दिनों जलालपुर पीरवाला में जलसा करने भी गए थे उनकी कैंपेन के हिस्से में मलिक गुलाम अब्बास खाकी की, लेकिन बदकिस्मती से
वही हुआ कि गुलाम अब्बास खाकी साहब अपना चौथा इलेक्शन भी हार गए। चूंकि नून लीग पहले से इक़्तिदार में थी तो खाकी साहब का जीतना तो काफ़ी हद तक खारिज अज़ इम्कान ही था, तो वो हार गए वो वाला इलेक्शन भी। अब 2018 का इलेक्शन आ जाता है। 2018 के इलेक्शन में ये पीपी 222 का हल्का बन गया था, जलालपुर पीरवाला का सूबाई असम्बली का। वहां पे तहरीक इंसाफ उन्हें टिकट देती है खाकी साहब को। खाकी साहब इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन होता है और उनका मुकाबला मेहदी लंगा से ही होता है, जो कि उन्हें 2 दफा पहले 2008 और 13 में हरा चुके थे। और इस दफा क्या होता है कि मलिक गुलाम अब्बास खाकी साहब मेहदी लंगा को हरा देते हैं और आखिरकार वो अपना पहला पार्लिमानी इलेक्शन सूबाई असम्बली का इलेक्शन जीत जाते हैं। लेकिन जैसे ही खाकी साहब को ये इतला दी जाती है कि आखिरकार वो अपना दरीना ख्वाब पूरा करने में कामयाब हो गए हैं और उन्होंने सूबाई असम्बली का इलेक्शन जीत लिया है, तो उन्हें वो खुशी इस कदर ज़्यादा उन्हें जोश दिलाती है। और एक मुहावरा है कि शादी मर्ग की एक कैफियत उन पर इस तरह से तारी होती है कि उन्हें हार्ट अटैक हो जाता है। हार्ट अटैक की वजह से उन्हें निस्तर हॉस्पिटल मुल्तान में शिफ्ट किया जाता है, लेकिन वो उसी वजह से अपनी जान की बाजी 2 दिन के बाद हार जाते हैं। और इस तरह से खाकी साहब इलेक्शन जीत कर भी अपनी जान की बाजी हार गए और वो सूबाई असम्बली का मेंबर होने की हैसियत से हलफ नहीं उठा सके थे। अब क्या होता है, उसके बाद भी दोस्त कह रहे थे कि आप बताएं कि फिर बाद में क्या हुआ। वहाँ पे बाद में ये हुआ कि खाकी साहब, उनका जो एक निजी ज़िंदगी थी उसमें उनकी एक पहली शादी थी, उसमें से उनकी बेटियां थी, औलाद नरीना नहीं थी, तो उन्होंने फिर एक दूसरी शादी भी की हुई थी। अब उनकी जो दूसरी शादी थी उसमें से जो उनकी अहलिया थी, बेवा थी, उनका नाम शाजिया अब्बास खाकी था। अब जैसे ही खाकी साहब की वफात हो जाती है तो उसके बाद जाहिर है वहाँ पे उस सीट पे बाई इलेक्शन होना था, तो खाकी साहब की अहलिया शाजिया अब्बास खाकी वो वहाँ पे सूबाई असम्बली की उम्मीदवार बन जाती हैं खाकी साहब वाली सीट पे। अब खाकी साहब के जो वैसे शाजिया अब्बास खाकी से उन्हें अल्लाह ने औलाद नरीना दे दी थी, लेकिन वो बच्चे उस ज़माने में बहुत उनके बेटे छोटे थे, 6-8 साल उम्र होगी। 2-3 उनके बेटे हैं शाजिया अब्बास खाकी से, तो वो 6, 8 और 4 साल को इस तरह की उम्रें थी उन बच्चों की, तो वो जाहिर है अभी काफ़ी छोटे थे, वो तो इलेक्शन लड़ नहीं सकते थे। तो अब शाजिया अब्बास खाकी साहिबा ने खुद को बतौर उम्मीदवार पेश किया। अच्छा, इसी दौरान क्या होता है कि खाकी ख़ानदान में एक रिफ्ट डेवलप हो जाती है और जो खाकी साहब के एक भतीजे होते हैं अहमद अब्बास खाकी, और ये उनके दामाद भी थे, ये जो पहली शादी से उनकी बेटी थी उसकी ये मियाँ भी थे, तो वो भी उम्मीदवार बन जाते हैं अहमद अब्बास खाकी भी कि मैं भी इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ अपने चचा वाली सीट से। तो क्या होता है कि अब ये जो एक इंटरनल फैमिली रिफ्ट हो जाता है पीटीआई के लिए। अब जाहिर है ये मुश्किल हो जाता है कि क्या आप करें। शाजिया अब्बास खाकी को टिकट देते हैं तो अहमद अब्बास खाकी नाराज होते हैं, अहमद अब्बास को देते हैं तो शाजिया अब्बास साहिबा का मसला बन जाता है। खैर क्या होता है कि अब जब इलेक्शन का वक्त करीब आता है और इनके आपस के इख्तलाफात जो हैं वो सेटल डाउन नहीं होते, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टिकट अवार्ड कर देती है राना कासिम नून का भाई राना सुहेल नून, उसे अलॉट कर देती है सूबाई असम्बली के इलेक्शन में टिकट। अब क्या होता है कि खाकी साहब की जिस तरह से एक अलमनाक मौत हुई थी, बहुत ज़्यादा हमदर्दी थी इलेक्शन में, वहाँ पे एक लोगों की हमदर्दी ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है उस ख़ानदान के साथ। तो वहाँ पे जो दरीना हरीफ थे खाकी साहब के मेहदी अब्बास लंगा, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक होशियारी की और एक क्लेवरनेस एक लिहाज से दिखाई, मैं ऐसे कहूँगा। उधर के जो इलेक्शन की एक मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड सूरत हाल और खाकी ख़ानदान के हक़ में जो सूरत हाल बनी हुई थी, उसको उन्होंने उसके रिबर्टल में और उसको काउंटर करने के लिए उन्होंने ये किया कि वो इंडिपेंडेंट मेहदी लंगा ने अपने एक भतीजे को, और उनका नाम कासिम लंगा था, उनको उन्होंने खड़ा कर दिया। अब क्या होता है कि कासिम लंगा का इंडिपेंडेंट का मुकाबला होता है राना सुहेल नून से, जो कि पीटीआई के टिकट पे थे, और इसी दौरान शाजिया अब्बास खाकी भी आज़ाद हैसियत से, जो कि बेवा थी गुलाम अब्बास खाकी की, वो भी आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ी थी और मकान का इंतखाबी निशान उन्हें अलॉट हुआ था। अब क्या हुआ कि वो इलेक्शन हुआ, वो इलेक्शन बड़ा ज़बरदस्त रहा और वो बड़ा एक मार्का हुआ। लेकिन क्या हुआ कि वो जो लंगा फैमिली, मेहदी लंगा फैमिली ने जो एक पॉलिटिकल टेक्निक एक अडॉप्ट की थी, वो कामयाब हो गई और इंडिपेंडेंट कासिम, वहाँ पे कासिम लंगा जो थे वो जीत गए, और वहाँ से राना सुहेल नून पीटीआई के टिकट पर भी हार गए और शाजिया अब्बास खाकी साहिबा भी आज़ाद हैसियत से वो इलेक्शन हार गई थी।
बहरहाल ये एक बैड लक हुई। खाकी साहब फिर वो वाली सीट उनके हाथ से एक दफ़ा दोबारा ख़ानदान के हाथ से निकल गई। अब जो ताज़ा तरीन है उस ख़ानदान की सूरत हाल वो भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ कि अब जो इलेक्शन अनाउंस हुआ था, ये जो 14 मई वाला, ये जो इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस किया था पंजाब असम्बली का, तो फिर पीटीआई ने इस दफ़ा शाजिया अब्बास खाकी साहिबा को टिकट दे दिया था गुलाम अब्बास खाकी वाली ही सीट पे। तो वो पीटीआई की अब टिकट होल्डर थी। लेकिन उससे भी लेटेस्ट अपडेट ये है कि जो फिर 9 मई का जो इंसिडेंट हुआ और उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स हुई और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन पैदा हुई, तो अब क्या हुआ कि वो शाजिया अब्बास खाकी साहिबा पिछले दिनों कुछ अर्सा पहले जून के मिड में तकरीबन उन्होंने पीटीआई से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया हुआ है। तो अब आगे उनकी क्या सियासी मंजिल होगी और वो किस तरह से आगे अपनी सियासत को लेके चलेंगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अब इस वक्त तक खाकी खानदान दोबारा से उस तरह से पीटीआई के साथ एसोसिएटेड नहीं रहा। ये एक अलमनाक एक कहानी थी, स्टोरी थी, एक बड़ी अफसोसनाक, कि जो एक एमपीए साहब जो तमाम उम्र इस उम्मीद पे रहे और इस ख्वाहिश पे रहे कि मैं किसी तरह से सूबाई असम्बली का मेंबर बन जाऊं, और जब वो आखिर में बने तो वो जीत की खुशी में जान की बाजी हार गए और दागे मफारकत दे गए और दाई अजल को उन्होंने लब्बैक कहा। और ये थी गुलाम अब्बास खाकी साहब की कहानी, जो बहरहाल एक बहुत बड़े एक पॉलिटिकल वर्कर थे, एक्टिविस्ट थे, और तमाम उम्र उन्होंने अपने उस पसमानदा इलाके जलालपुर पीरवाला के लिए स्ट्रगल की और वहाँ के लोगों के हकूक़ के लिए जिस हद तक वो जंग लड़ सकते थे वो लड़े। हम उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं और हम उन्हें याद भी करते हैं। वो बहरहाल एक ज़बरदस्त सियासी कारकुन थे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। आज के व्लॉग में बस इतना ही। अगले व्लॉग में हम दोबारा आपसे और मौज़ूआत पे, पॉलिटिकल इश्यूज़ पे बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।